हंटिंग पे रोक नहीं था, कोई कानून नहीं था और हर राजा या अंग्रेज आते तो धाड़ उड़ा दिया। टाइगर की जो गिनती होती है वो हर 4 साल पे होती है, लायंस की 5 साल में जी। एशियाटिक जो हमारे लायंस हैं उनके कान दिखते हैं और बाल थोड़े कम होते हैं और जो धड़ होता है उनका वो थोड़ा और बड़ा लटका हुआ सा होता है। अच्छा। और वो जंगल में आके घुसे और उन्होंने लायंस देखा, उनको लगा कि हम अफ्रीका में ही हैं पर बाद में पता चला नहीं वो इंडिया में है। सुन कहानी लग रही है। हाँ, ये भी एक कहानी है। लायंस मारता है जी, तो वो कहते हैं कि ये प्रसाद था उनके लिए और हम उनके इलाके में हैं तो ये भेंट है हमारी तरफ से। वाह। लायन जब रोर करता है जी शाम के टाइम पे अगर, तो ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर तक उसकी गिर के लायन के जो हिसाब किताब आप देखें, उनके अगल बगल के गांव हैं जितने भी, उन्होंने मजाक बना के रख दिया। शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहें चीरे फाड़ें, खाएं पिएं आनंद करें। हफीज़ जालंधरी का ये शेर है जो बताता है कि जंगल में शेर का वर्चस्व क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी हिम्मत क्या है। हिंदुस्तान में जब कोई हिम्मत का, दिलेरी का, बहादुरी का काम करता है तो कहा जाता है कि ये शख्स शेर दिल है, क्योंकि शेर न सिर्फ ताकत का प्रतीक है बल्कि हिम्मत का, वीरता का, साहस का भी प्रतीक है। तो शेर खान के पिछले एपिसोड में हमने बात की टाइगर्स के बारे में, हमने बात की लेपर्ड्स के बारे में, हाथियों के बारे में। आज के एपिसोड में बात होगी शेर के बारे में। तो शुरू कर रहे हैं शेर खान का ये एपिसोड जमशेद कमर सिद्दीकी और आसिफ खान उर्फ खानचा उर्फ शेर खान के साथ। जंगल जिंदाबाद। क्या बात है जमशेद भाई, बहुत बहुत पहले तो बहुत बिजी थे। हर बार मुबारकबाद आप दे देते हैं। अरे आप जरूरत नहीं है, लोगों को प्यार हो चुका है शेर खान से। आपके चेहरे की चमक बता रही है कि मामला सही दिशा में जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस बार भी मैंने देखा लेपर्ड वाले पे कमाल का लोग रज रज के जिसको कहते हैं, बेशक बेशक, बिल्कुल कमेंट्स किया और लोगों ने प्यार दिया, और ये भी एप्पल पॉडकास्ट पे नंबर 1 गया। तो मुझे लगता है कोई ऐसा हफ्ता नहीं था जब हमने टॉप नहीं किया सीट अपनी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं कि इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंचने में, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। और जब भी हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड आता है तो नंबर 1 पे रैंक करना, बेशुमार लोगों के खत और कमेंट्स आना, वो देख करके लगता है यार कि क्या ही करें। कई बार लगता है बंद कर दो। इसकी वजह है कि नीचे आ गया तो बिल्कुल, तो जमशेद भाई सुसाइड कर सकते हैं। मैं तो फिर भी तो सर्वाइव कर जाऊंगा, कुछ कहानी आपकी भी सुना के चला जाऊंगा। लेकिन बहुत ही खूब जा रहा है अपना एपिसोड, किसी की नज़र ना लगे और सबका प्यार ऐसे ही शेर खां पे बना रहे। और जैसा कि जमशेद भाई ने बताया कि इस बार हम बात करेंगे शेरों पे, यानी लायंस पे जी। तो लायंस जो जिनकी हम बात करेंगे वो एशियाटिक हैं, मतलब जो हिंदुस्तान में जो पाए जाते हैं, बाकी अफ्रीकन अलग होते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा इसका फ़र्क भी आगे बताइए। हाँ, बिल्कुल, उस पर आज पूरी तसल्ली बख्श, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स, यार इसमें क्या है ना कि बड़े फैक्ट्स होते हैं और मैंने देखा है आप थोड़ा सा भी एक गलती करते हैं तो ह्यूमन एरर भी हो जाता है। तो हाँ, तो लोग कमेंट करते हैं जो कि सही है, वो पकड़ते हैं कि यहाँ पे आप गलत हो गए थे साहब। तो मैं थोड़ा सा, चूँकि सन की बात है, किस सन में हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल सही है, तो इसलिए मैं लिख के ले आता हूँ। तो अगर जंगल की बात करें लायंस की, तो लायंस जो हैं गुजरात में पाए जाते हैं, गिर नेशनल पार्क में। लेकिन जब लायंस की हम बात करेंगे ना, तो एक इसकी हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है लायंस को बचाने में, उनका नाम था मोहब्बत खान साहब। क्या मतलब उनकी कहानी है साहब। तो जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, वहीं से 40-50 किलोमीटर दूरी पे गिर नेशनल पार्क है। अच्छा। उस पार्क को बसाने में या बचाने में मोहब्बत खान साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बड़े दिलचस्प किस्म की कहानी उनकी है और कमाल की शख्सियत थे वो। तो 1911 में उनके जब जो फादर थे वो नहीं रहे तो उन्होंने गद्दी संभाली। अंग्रेजों का राज होता था उस ज़माने में, लेकिन राजा होते थे अपने अपने स्टेट के। तो जूनागढ़ जो स्टेट था उसके राजा थे मोहब्बत खान जी, भी लोग उनको बुलाते थे जी, इज्जत से लगाते थे। उनका जो प्यार था
वो डॉग जो होते हैं कुत्ते, उनके प्रति वो पागल थे। सोचिए कितने कुत्ते होंगे उनके पास? होंगे 50 सर। 800 से 2000 के बीच उनके पास कुत्ते थे। कुत्ते मैं बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है, आजकल डॉग प्रेमी बहुत है, लेकिन डॉग यही बोलूँगा। कुत्ते भी निकल जाए तो माफ़ कर दीजिएगा जिनको बुरा लग रहा है, क्योंकि कहानी में फिर मज़ा नहीं आता। तो उनके पास 800 से 2000 कुत्ते थे, और हर कुत्ते का अलग अलग कमरा। क्या बात है। हर कुत्ते के लिए एक एक नौकर। और उनका ज़्यादातर वक्त कुत्तों में ही बीतता था। उनके साथ रहना, खेलना, उनका ध्यान रखना। डोगा जैसे थे मतलब। बहुत बढ़िया। ये सब हम सोच रहे हैं आजकल जो हम टहलाते हैं माई डॉगी ये वो। 2000 बड़ी बात है भाई, मतलब बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो सबसे फेवरेट, जिनसे बेशुमार प्यार करते थे बेटी की तरह, वो फीमेल थी जिनका नाम था रोशन आरा। क्या बात है, खूबसूरत। जैसे लग रहा है किसी इंसानी उसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल हूबहू कहानी भी इनकी ऐसी ही थी। रोशन आरा जो थी बहुत ही करीबी, दिल के करीब थी, और 1922 में उनकी शादी हुई। 1922। और वो शादी ऐसी वैसी शादी नहीं थी साहब। राजा साहब की एक तरीके से बेटी की शादी कही जाएगी वो थी। अच्छा जी। जितने भी उस इलाके में, उस दूर दराज इलाकों से बेहतरीन शेफ होते हैं वो आए। पूरे महल को फूलों से सजाया गया, चारों तरफ लाइट बत्ती लगा दी गई। जितने महाराजा थे सबको इनवाइट किया गया। इनफैक्ट उस समय जो वाइसरॉय थे इंडिया के, अंग्रेज जो होते थे, उनको भी इनविटेशन गया था, बट वो किसी वजह से उसमें नहीं शामिल हो सके। और जिनसे उनकी शादी हो रही थी उसका नाम था बॉबी। और बॉबी भी कमाल थे। जब वो बारात लेके आए तो उनके साथ 25 कुत्ते और थे। वाह। और सब ने सोने की ब्रेसलेट पहन रखी थी। और मैं धूम धड़ाके के साथ, बैंड बाजों के साथ उनकी महल में एंट्री होती है। तमाम लोग, जैसे कि एक इंसान की शादी हो रही हो उस तरीके से इंतज़ार हो रहा है बारात का। और रोशन आरा भी, सोने की ज्वेलरी, तमाम जिस तरीके से इंसानों को सजाया जाता है उस तरीके से उनको सजाया गया था। वाह। और चांदी की डोली बनाई गई थी उनके लिए, जिस पे वो विदा होना था उनको। तो इस तरीके का प्यार, मतलब सुना है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। खर्च कितना हुआ होगा ये गेस कीजिए, बताइए। उस सस्ती के ज़माने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बाप रे बाप। मतलब उस ज़माने का 2 करोड़, और आज के हिसाब से कितना होगा? कई 2000 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब 500,000 करोड़ तो मान सकते हैं। मतलब 500 करोड़ में कुछ डाउट ही नहीं। किस साल की बात करूँ? 1922 की बात करें। हाँ, तो ये कम से कम 4 गुना बढ़ गया कीमत। 4 गुना तो आराम से ज़्यादा हो गया। 19, मतलब मुझे याद है 80 में हम 10 पैसे का बिस्किट खा लेते थे। आज वो 10 रुपए का मिलता है, तो कितना बड़ा फ़र्क हो गया। खैर, 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी उस ज़माने में। उन्होंने खर्च कर दिया शादी पे। लेकिन वहीं पे अगर इनका दूसरा अगर वो देखें, जो एक न सिर्फ डॉग्स, लायंस के लिए भी उनका जो प्यार था वो कमाल का था, कंसर्न था उनका। इनफैक्ट जब इनकी ये जो बेटी जिनको मानते थे वो, जब इंतकाल उनका हुआ, मरी वो, तो एक दिन का शोक मनाया गया पूरे राज्य में कि वो नहीं रही। तो इनका कंसर्न जो था लायंस के लिए बहुत ज़्यादा था। उस ज़माने में हंटिंग पे रोक नहीं था, कोई कानून नहीं था, और हर राजा या अंग्रेज आते तो धाड़ उड़ा दिया। एक नहीं, एक साथ 6-6 लायन, 10-10 लायन मार देना शौकिया तौर पे। तो उनका कंसर्न था कि यार ये बचाना बहुत ज़रूरी है लायंस को। तो उन्होंने उस दिशा में काम करना शुरू किया। और गिर सेंचुरी जो था वो 1965, मतलब आज़ादी के बाद गिर सेंचुरी बना था, और 75 में उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। वहाँ पे जब बंटवारा हुआ 1947 में,
तो इन्होंने मांग करी मोहब्बत खान साहब ने कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में दे दिया जाए। अच्छा, ओके। बट ऐसा संभव नहीं था उनके, क्योंकि वो दौर था। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई जूनागढ़ को पाकिस्तान में भेज दो, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो उनकी शर्त उनकी मानी नहीं गई और वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए, कराची, और वहीं पे उन्होंने आखिरी सांस ली। हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन गिर और इसको इस आजकल के हालात के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। वो अलग दौर था, अलग हालात, तब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पलायन किया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से। वो दूसरे हालात थे, वो दुनिया ही अलग थी वो। तो उसको आज के उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मोहब्बत खान की स्टोरी थी कि वो चले गए और कंसर्न था उनका। तो जैसे लायंस और टाइगर, इन सब का सेंसस होता है, गिनती होती है। टाइगर की जो गिनती होती है वो हर 4 साल पे होती है, लायंस की 5 साल में जी। तो 2020 में जब गणना हुई, गिनती हुई इनकी, तो ये जो सौराष्ट्र का पूरा इलाका आता है जी, राजस्थान, गुजरात का, तो 2020 में जो सेंसस हुआ था करीब 600 लायंस पाए गए थे 9 जिलों में। अब अगला जो नंबर है वो 25, यानी अगले साल इनका सेंसस होगा, गिनती होगी, और तब पता चलेगा कितने लायंस और बड़े हैं हमारे यहाँ पे। इनमें और एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायंस में एक फ़र्क भी है। एशियाटिक लायन जो होते हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉरी अफ्रीकन, उनके कान तक नहीं दिखते नहीं है। एशियाटिक जो हमारे लायंस हैं उनके कान दिखते हैं और बाल थोड़े कम होते हैं। और जो धड़ होता है उनका, वो थोड़ा और बड़ा लटका हुआ सा होता है। अच्छा। और ये करीब 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं, और इनका वज़न जो हमारे लायंस हैं उनका करीब 150 किलो तक का होता है। और दिन के करीब 20 घंटे ये आराम करना पसंद करते, पड़े रहते हैं एक जगह पे। और ये टाइगर की तरह नहीं रहते हैं अकेले, ये प्राइड में रहते हैं, पूरे एक झुंड में रहते हैं। ओके। जिसमें 5, 6, 8 भी होते हैं, जिनमें मेल एक होगा बड़ा जी, जो बब्बर शेर जिसको हम लोग कहते हैं जी। तो आज हम बाघ और उसमें नहीं फंसे, शेर मतलब लायन माना जाता है हिंदुस्तान में ज़्यादातर। तो ये प्राइड में रहते हैं, 20 घंटे आराम करना पसंद करते हैं जी। और ये दौड़ सकते हैं करीब 60 से 70 की स्पीड तक अपने प्रे को पकड़ने के लिए। तो इनमें एक ये भी है। अच्छा, आपने वो वाला वीडियो देखा जो अभी अमरेली डिस्ट्रिक्ट से आया, जिसमें 2 शेर एशियाटिक बाहर आ गए हैं? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। 2 कुत्ते उनको भौंक रहे हैं अंदर से, भौंक रहे हैं, हाँ। भाग रहे हैं वो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए क्योंकि वो पूरा इलाका जो है, आप जाएंगे जूनागढ़ और अमरेली वगैरह के इलाका, वहाँ पे लोगों में डर नहीं है, क्योंकि वो बड़े लायंस जो होते हैं जब तक भूख न लगे वो भी टाइगर की तरह शिकार नहीं करते हैं। और इन लायंस की खूबी होती है, ये कभी ना पूरा पंजा पैर इनका जो है ज़मीन पे नहीं पड़ता है, पाँव जो होता है जो उनकी गद्देदार होता है वो पड़ता है। तो इनके लिए जो इलाके होते हैं वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके नहीं हैं जैसे कि कॉर्बेट या बांधवगढ़ लायन टाइगर वाले इलाके जो होते हैं, वैसा नहीं है। ये सूखे जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और मेन चीज़ है कि इनकी जो प्राइड में मेल फीमेल जो होते हैं सारे, यूजुअली फीमेल शिकार करती है, और कोई बड़ा जानवर आ गया या जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो मेल की एंट्री होती है। अच्छा। बब्बर शेर जिसको आप कहते हैं, बाल वाला बब्बर शेर, हाँ। और गिर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे और भी हैं, तेंदुए बहुत अच्छी तादाद में हैं। गुजरात में तेंदुए बहुत अच्छे हैं जी जी जी। और गिर नेशनल पार्क में तो बहुत अच्छी तादाद है। हाइना भी है, बाकी चीतल और सांभर ऐसे जानवर हैं वहाँ पे। और गिर में अगर आप जाएं तो 15 अक्टूबर से 15 जून तक वो खुला रहता है जंगल, तो आप सफारी करना चाहें तो वहाँ पे सफारी कर सकते हैं। और अगर टाइमिंग की बात करो, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा मौसम ठंडा हो, नवंबर से फरवरी अगर आप प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है। अच्छा, आप गए इस पे शूट किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2 बार गया हूँ। 2018 रिसेंट जो गया था, मैं 2018 में गया था। तो वो भी एक वजह थी कि वहाँ पे काफ़ी सारे लायन मर गए थे किसी वजह से। वहाँ के जो रिजॉर्ट हैं बड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरे, बहुत ही डिसिप्लिन जंगल है। हर जोन में जिप्सियाँ फिक्स हैं कि इतनी गाड़ी जाएगी,
इतनी गाड़ी इधर जाएगी, इतनी गाड़ी इधर जाएगी। उसके अलावा जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन, बढ़िया। और बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे शाम में जब आप सफारी करके आते हैं तो वहाँ पे जो ट्राइबल है उनके डांस वांस देखने का आपको वो मिल जाता है। और तो जब आप सफारी करके शाम को जब अपने रिजॉर्ट पे आते हैं या होटलों में, तो वहाँ एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो अच्छे डांस वांस देखने का आपको एक अतरंगी सी चीज़ है जो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। वो सिद्धी ट्राइब है जो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, इनकी भी एक कहानी है। ये कैसे आए? ये अफ्रीकन है। अच्छा। मतलब अब तो इंडियन है, ये अफ्रीका से इनका मूल निवासी। हाँ, जो इसकी भी कई कहानी है जिसको नहीं माना, मतलब कौन सी सही है मुझे नहीं पता और ना मैं इसकी गारंटी दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत खान साहब को लगा था कि अफ्रीकन जो हैं वो लायन की ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने 25-30 लोगों को उस समय बुला लिया था अपने पास, मतलब 1915 के करीब, राइट, कि उनकी सुरक्षा या उनको प्रोटेक्शन में उनका योगदान रहेगा। एक कहानी ये आती है। दूसरा ये भी कहा गया कि उनकी एक नाव थी जो समुद्री इलाके में भटक गई और वो जंगल में आके घुसे और उन्होंने लायंस देखा, उनको लगा कि हम अफ्रीका में ही हैं पर बाद में पता चला नहीं, वो इंडिया में है। सुन कहानी लग रही है। हाँ, ये भी एक कहानी है। फिर एक कहानी ये भी थी कि वो स्लेव थे, मतलब बंधुआ मजदूरी उस ज़माने में हुआ करती थी। गुलाम थे, उनको ले के आ रही थी नाव और ये किसी तरीके से भाग के यहाँ आ गए। अब कौन सी कहानी सही है मुझे बिल्कुल नहीं पता। कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरत नहीं, क्योंकि दुनिया में सभी कहीं ना कहीं से आए हैं सब। मतलब कहीं ना कहीं से सब आए हैं और अपने हिसाब से। पर अब वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए और दुनिया के लिए, ये महत्वपूर्ण है कि अब वो क्या, उन्होंने शेरों के कंजर्वेशन के लिए भी काम किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस समाज के लिए, मतलब गिर नेशनल पार्क के लिए उस ज़माने में अच्छा काम किया। बल्कि गिर सोमनाथ में गांव है जम्बूर, जहाँ ये रहते हैं जी, मैं गया हूँ। अच्छा। आज उस ज़माने में इनकी संख्या 2018 में करीब 7,000 की थी, अब बढ़ करके और हो गई 10,000 हो गई। और दे आर वोटर्स, वो वोट करते हैं और प्राउडली दे सेड के वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और वो हमारी आपकी तरह बात करते हैं। लेकिन अब चूँकि वो नेशनल पार्क है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा उनका देखभाल करता है लायंस का। इनका जो मेन काम है वो मजदूरी करते हैं और ये ट्राइबल डांस वगैरह करके अपना पेट वेट भर लेते हैं। और ऐसे करीब 17-18 गांव हैं उसी इलाके में, गिर सोमनाथ के इर्द गिर्द, जहाँ पे ये आपको दिख जाते हैं, मिलते हैं। अच्छा। और सबसे जो बात है, आपको लगेगा वो आएंगे अफ्रीकन है, या आसिफ भाई केम छो, आपको लगो तो मैंने वो स्टोरी की थी बड़ी अच्छी उन्हीं के ऊपर पर्टिकुलर, तो वो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे जा कर के। और बहुत ही मतलब आपको करली हेयर जैसा होता है, जैसे होते हैं अफ्रीकन, और बड़े सलीके से बात करते हैं, प्यार से वो। तो ये जो कहानी मैंने 3 सुना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। कोई साहब लिख देंगे कि नहीं नहीं ये ऐसे आए, तो बिल्कुल आपकी बात भी जैसे मेरी बात, आपकी बात भी मैं मानूंगा। तो आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे आए थे। ये 2-3 कहानियाँ थी जो मैंने बताई। अगर आप सिद्धी की बात करेंगे तो एक और ट्राइब है जिसके बिना गिर नेशनल पार्क की कहानी पूरी नहीं होती है जी, वो है मालधारी। ओके, मालधारी। मालधारी एक ट्राइब है जो जंगल के अंदर ही रहते हैं। मालधारी का मतलब माल, धारी मतलब उसको जिनके पास है। तो मालधारी का मेन काम जो है वो गाय, जो गिर गाय आप सुनते होंगे, जो कि उनके दूध में बहुत पौष्टिक माना जाता है, बहुत ताकतवर, बहुत अच्छा दूध माना जाता है वो, और बकरी और ये सारा कुछ पालते हैं और जंगल में ही रहते हैं। यहाँ टाइगर और इनका जो एक रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। मैं कई बाकी नेशनल पार्क में देखता हूँ, टाइगर किसी के जानवर को जब मार देता है तो उस मरे हुए जानवर पे जहर डाल देते हैं ताकि लौट के आके खाएगा तो वो मर जाएगा। ओहो, ये होता है, बहुत सारे किस्से अभी भी हो रहे हैं। अब मालधारी जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है। जब उनके किसी कैटल को, गाय को या बकरे को लायंस मारता है जी, तो वो कहते हैं कि ये प्रसाद था उनके लिए,
और हम उनके इलाके में हैं, तो ये भेंट है हमारी तरफ से। वाह, क्या सोच है, ठीक है। शानदार। और उनके बीच में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, जैसे कि बाकी जंगलों में होता है कि ये हुआ वो। इनके बीच में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। मैं गया हूँ जंगल के बीच में, कच्चे के मकान, फूस के, लकड़ी के, आराम से रह रहे। आपको लगे यार कैसे रह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी दुनिया से कट आप, बाहर आते हैं शहर की तरफ और दूध वगैरह बेचते हैं, सारा कुछ जी। हालांकि उनको कैटल को मारने पे उनको कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेके उनको कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि भैया एक तरीके का हम टैक्स दे रहे हैं उनको। अगर एक कैटल मार दिया, वो टैक्स मानते हैं कि हमने टैक्स दे दिया लायंस को, शेर को, क्योंकि उनके लिए भी फायदेमंद है कि अगर वो जंगल में नहीं रहेंगे तो उनके जानवर कहाँ खाएंगे। जो ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं, कहाँ खाते हैं? जंगल में खाते हैं, और जंगल किसका है? लायंस का। करेक्ट। तो अगर वो वहाँ रह रहे हैं और उनसे उनकी जीवन चल रहा है, खर्चे पानी चल रहे हैं, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो बैलेंस तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रखना पड़ेगा। तो वो उस तरीके से मानते हैं कि हमने टैक्स दिया। मैंने बालधारी के जब मैं वहाँ गुजर रहा था जंगल से, तो 2 रास्ते हैं। एक सीधा मेन गेट से घुस के आप चले जाइए, और एक है जो बहुत ही लंबा सफ़र करके आप गिर नेशनल पार्क तक पहुँचते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो मैं रुका भी था, तो अंदर गया। उस समय थोड़ी गर्मी थी ज़्यादा। मैं और मेरे दोस्त अजय सूरी साहब, हम दोनों लोग गए थे। 18 की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो मुझे बहुत नॉर्मल सी लाइफ दिखी। एक आदमी आराम से कमरे में सो रहे थे साहब। गाड़ी रुकी, उठे, कौन है आप लोग? हमने बताया जी हम दिल्ली से आए हैं और एमी बस आपसे बात करनी थी। उन्होंने की बात करनी? वो डर नहीं लगता? उन्होंने काहे का डर? किस बात का डर? थोड़ी वो गुजराती लैंग्वेज उनकी टोन थी। और तो उन्होंने कोई डर नहीं है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं साहब, हम लोग आराम से रहते हैं। जैसे एक घर में, एक गांव में 10 घर होते हैं, वैसे हम रह रहे हैं। हमारे बाग शेर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, उनको भी डर नहीं है, हम सब साथ रहते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो ट्राइबल्स के बारे में तो ये बात हो गई, लेकिन अगर हम वापस शेर के बारे में बात करें, तो जो शेर का अपना एक मिजाज होता है, वो कैसे टाइगर से और लेपर्ड से कैसे अलग होता है? सी, लेपर्ड बहुत फुर्तीला और एक्टिव रहता है। टाइगर भी ठीक ठाक रहता है। लायंस जैसे कि मैंने बताया कि 20 घंटे, लगभग 18 से 20 घंटे आराम करते हैं। तो पड़े हैं एक जगह, आप जाएंगे देखें पूरा झुंड एक जगह बैठा है, औंग रहा है। इनफैक्ट लायन जब रोर करता है जी शाम के टाइम पे अगर, तो ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 किलोमीटर तक उसकी वो गूंजता है। और इतना मैंने तो बहुत करीब से सुना था, तो जैसे बहुत वजनी आवाज, बहुत ज़्यादा। तो वो 8 से 10 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं। बिहेवियर मैंने बताया, लेपर्ड भी अकेले रहना पसंद करता, टाइगर भी ये परिवार में रहना पसंद करता है। तो ये खूबी थी। वापस लायन पे आते हैं कि कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं, जो वाइल्ड लाइफर है वो भी, इंक्लूडिंग मैं खुद भी मानता हूँ कि एक ही जगह क्यों। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लायंस को मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जाए, कुछ रिलोकेट किया जाए, शिफ्ट नहीं, रिलोकेट, थोड़े वहाँ पे भी रखे जाए। इसकी वजह है कि अगर एक ही जगह पे सारे लायंस रहेंगे, अब मैं अपनी कहानी पे आऊँगा यहाँ, तो इनके ख़त्म होने का खतरा जो है बहुत बड़ा है। अच्छा, ओके। मान लीजिए एक बीमारी आ गई, हाँ बिल्कुल, तो सारे लायन खत्म हो जाएंगे। तो खैर वो जो 2013 में कोर्ट ने बोला उसको कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ के गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, सरकार ने इनफैक्ट डिसाइड किया कि इनको कहीं और भी रख देते हैं ताकि बीमारी आए तो बच जाए। तो वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह बरदा, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे टाइगर लायंस को छोड़ देते हैं। तो 2018 में जब मैं गया था, इसी स्टोरी के मुतालिक गया था कि वहाँ पे 19 लायन मर गए थे एक वायरस की वजह से। ओहो। और कई सारे रेस्क्यू सेंटर में रखे हुए थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो वायरस था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो अगर उस, और टोटल 32 से 35 लायन मरे थे कुछ हफ्तों में ही।
ओके। तो बहुत बड़ा नंबर था ना, जाहिर है। अगर 30, 32, 35 मर रहे हैं तो अगर मान लीजिए वो वायरस इतना डेडली हो जैसे कोरोना था जी, तो पूरा जंगल साफ। जितनी शेरों की संख्या उसके हिसाब से 30-35 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। 600 में 35 आप क्या सोच रहे हैं, 5% से ज़्यादा हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटे से वायरस में अगर ये होता है, अगर ये पूरी तरीके से फैल जाए तो पूरे गिर के लायंस खत्म, लायंस का अस्तित्व ही चला जाएगा। इस पे बहुत झगड़े हुए, लेकिन हमेशा गुजरात सरकार ये कहती है कि वो हमारे प्राइड है, हमारा एक वो है और टूरिज़्म भी है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। बाकी आप जू वगैरह में देखते हैं, वो तो जू में रखना होता है इसलिए दे देते हैं। इटावा में भी एक लायन सफारी जो बना था, अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, बट वो कैप्टिव में है, वैसे लायन और कहीं नहीं है। अब बरदा 100 किलोमीटर दूरी पे है, तो उस टाइम पे ही एक लायन वहाँ चला गया अपने आप। तो जंगल वाले बड़े खुश कि अच्छा हुआ अपनी टेरिटरी बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम था प्रीबेस। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे आपने 50 लायन शिफ्ट कर दिया, एक बात कह रहा हूँ, रिलोकेट कर दिया, तो खाएंगे क्या? और 100 किलोमीटर दूरी कितनी दूरी है? कुछ भी नहीं। अगर वायरस फैलेगा, वुहान में वायरस फैलता है 100 किलोमीटर तो कोई हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंच गया, तो आप हाँ। सोच सकते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से अगर वायरस फैलता है, कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर के हमेशा ये रहा है कि लायंस को एक दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाए। जैसे कूनो पालपुर के इलाका है जहाँ पे आपके कूनो नेशनल पार्क में जहाँ चीते आए हैं अफ्रीका से जो लाए गए थे, वो इलाका भी तो सर्वाइव नहीं कर पाया, कैप्टिव में कर रहे हैं, मर रहे हैं, अभी तो बच्चे भी दिए। कर जाएगा, आपको एक दिन में कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वेट, आपको पूरी मशक्क़त करनी पड़ेगी कि उनको संरक्षित करके एक जंगल में दोबारा से बसाया जाए। एक जगह पे होना बिल्कुल से ख़तरनाक है ये कभी डूम्स लायन इनको हम कहते हैं, जो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी प्रजाति कहीं और है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए जूनागढ़ गिर नेशनल पार्क में एक वायरस आता है, यहाँ के लायन ख़त्म, थोड़ा आगे बढ़ गया जहाँ पे अभी बात चल रही है वहाँ पर वर्धा में 100 किलोमीटर दूरी, वहाँ पे भी खत्म, तो लायन ऐसे खत्म, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं, आप बता रहे जंगल सफारी के लिए, वहाँ पर एक इंतज़ाम है, उसमें सेफ्टी वगैरह के क्या इंतज़ाम रहते हैं? क्या इनमें से भी कुछ शेरों ने हमला किया है लोगों पे, वैसा कुछ? क्योंकि आपने बताया 20 घंटे आराम करते हैं। नहीं, कई बार तो ये होता है कि आप जिप्सी से जा रहे हैं, लायंस बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड आते हैं उनको ऐसे डंडे से उठा करके हटो, हटा 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 हटा, रास्ता दे दो, क्योंकि आप जिप्सी चढ़ा नहीं सकते और ख़तरा अगर मान लीजिए आपने उन पर चढ़ाया, वो आगे उछल करके, तो आपकी बिल्कुल, आई एम सॉरी बट मैं गिर मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि थ्रिल नहीं है किक नहीं आ रहा है, वो बैठे हैं एक ही जगह पे। दूसरा, टाइगर बहुत खूबसूरत है, मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। टाइगर की धारियाँ, उसकी खूबसूरती अलग तरीके से बयां कर देती। लायन जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं, बाल भी वैसे नहीं होते, सिर्फ मेल के ही होते हैं। होते तो टाइगर मतलब कैट फैमिली के ही हैं, टाइगर जितने ताकतवर वो भी होते हैं, और जो बब्बर शेर होता है वो तो और ज़्यादा ताकतवर होता है, बट वो सुस्त है, कोई खतरा नहीं। जिप्सी से आप जाइए, घूम रहे हैं आराम से। लेकिन देखने में तो लायन ज़्यादा खूंखार लगता है, अगर आप करीब से देखें यार, तो बाल दाढ़ी लगा दीजिए तो थोड़ा सा वैसा लगने लगता है तो उस तरीके से क्या नहीं है। जंगल बुक फिल्म में जो एनिमेटेड सीरीज थी उसकी, जो मोगली वाली, उसमें जो शेर खान होता है तो वो लायन है। तो उसका जो 3D वर्जन हमने जब देखा था उसका सिनेमा में, तो क्लोज एंगल में जब वो शेर खान स्क्रीन पे अपीयर होता है धीरे से, तो उसको उन्होंने बनाया बहुत डरावना, चेहरे पे कट का निशान है। वो हाँ, और वो आता है फिल्म में। हालांकि कई ऐसे टाइगर भी हैं जो आप देखेंगे, जैसे वागडो मिल को आप देखेंगे, कभी इस पर बात करेंगे, तो ऐसे कट है, दिखने से ही भयानक, उसका एक इतिहास लगता है कि कभी उसने कुछ, बहुत ही बड़ा साइज, तो उसको देख के लगे खूंखार विलेन टाइप से है, जैसे पहले के पिक्चरों में हुआ करता था। अब इसमें ये है लायंस वाले, उस पर मेरा अपना मानना है कि अगर आप देखेंगे कई सारे वीडियो आपने देखा है, जैसे अभी डॉग्स लायंस को भगा रहे हैं अमरेली में, कई ऐसे वीडियो हैं जो अक्सर आ जाते हैं। होता क्या है ना, हम इंसान जो है दुनिया के सबसे गिरे हुए प्रजाति में आते हैं। मैं बार बार इसको कहूँगा, लायंस हैं वो अपने इलाके में मूव अराउंड करते हैं, गाँव के लोग। तो क्या है ना, जैसे हमारे जैसे आप जैसे लोग पहुंच जाएंगे, तो एक गांव वाला कहेगा, लाइव देखा है आपको लायन कैसे हंट करता है? आप लोग हाँ, 1000 रुपये लगेगा, बस इतना ही, 1000 रुपये लेगा वो,
और एक मुर्गी आप देखेंगे पेड़ पे टांग दिया है और लायन उछल रहे हैं, बेचारा खींच रहा रस्सी, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे हैं। क्यों बदतमीजी कर रहे हो यार? मतलब देख के घिन आता है। हालांकि उन पर एक्शन होता है, बिल्कुल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको पकड़ता है, उनको फाइन भी करता है, जेल भी भेजता है, बट इन सब में इंसान का ही रोल है। हम हमेशा, आज भी हम बात कर रहे हैं कि वर्धा में भेज देंगे वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। इसकी नौबत ही क्यों आ गई? जब 1910 की बात करें तो कितने लायंस होते थे? उसके मुकाबले आज बहुत कम है। आज टाइगर्स कितने होते थे? आज बहुत कम है। लेपर्ड कम है, हर चीज़ कम है। हम क्या करें? बचाना है। उसकी नौबत क्यों आई? पहले ये तो अच्छी बात है, पहले मारो फिर पुचकारो। अभी मैं उठूँ आपको एक रैपट खींच के मारूं क्या आप रोने लगे? मैंने नहीं, चुप हो जाओ भाई जमशेद भाई, कॉफ़ी पी लीजिए, चुप हो जाइए। अगला एपिसोड भी करना है। हाँ, अगला एपिसोड भी करना है। तो आपने सब कुछ ख़त्म कर देना है, फिर बोलेंगे अब इसे बचाना है। तो गिर के लायन के जो हिसाब किताब देखें, उनके अगल बगल के गाँव हैं जितने भी, उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। मतलब उनको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आपके घर का पालतू कोई जानवर हो। मुर्गी बांध दी यार। अरे देख के मुझे इतना घिन आ रहा था कि एक लायन जो उछल रहा है, जैसे हम लोग स्कूल में नहीं हाथ बांध दिया था, जलेबी ऊपर उछल उछल के खाते थे। बाप रे। तो उस तरीके से आप लायन से खेल। आप ये बता रहे तो मुझे वो याद आ रहा है, दिल्ली के चिड़ियाघर में शायद 20-25 साल पुरानी बात हुई है, शायद और ज़्यादा होगी। हम लोग जू गए थे, तो वहाँ पे हम लोग लायन के बाड़े के पास पहुँचे। मैं बहुत छोटा था, बहुत धुंधली सी याद है, तो अवेयरनेस भी कम थी उस वक्त पे। तो लोग बाड़े के पास गए तो शेर बिल्कुल वो जो उसकी सलाखें होती है उससे टिक के बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक आदमी है जो चौकीदार सा या कोई केयर टेकर है, जो भी होगा, वो सलाखों की इस तरफ। तो लोग उससे कहते हैं कि यार इसकी आवाज़ तो सुनाओ, आवाज़ सुनाओ। तो उसने, वो बीड़ी पी रहा था, उसने बीड़ी ऐसे निकाली और ऐसे उसके चिपका दी, बताइए, और उसकी आवाज़ पूरी जंगल में गूंजी और लोग ताली बजा रहे हैं। आप भी एक उनमें से? मैं इसमें से नहीं था, बट सोचिए वो क्या, मतलब कितने गिरी हुई बात है ये। बहुत इंसान को मैं जब देखता हूँ सोचता हूँ। उसने ऐसे बीड़ी चिपका दी और वो जाहिर है शेर बोलेगा, उसने रोर किया बहुत जोर से पूरे जंगल में। लोगों ने कहा यार, हालांकि बीड़ी नहीं, मैं एक लाठी जला करके लाता। 20-25 साल पुरानी बात है, उस वक्त थोड़ा अवेयरनेस भी कम थी और लोग जंगल में जाते ही थे, बहुत परेशान करते थे। आज भी अवेयरनेस बहुत कम है। आपको याद होगा उस वक्त ये लगा रहता था कि तंग ना करें जानवरों को, एक तस्वीर लगी रहती थी कि अगर आप हो तो कैसा महसूस होगा। जिस जगह पे जो चीज़ लिखी होती है उसी जगह पे वो काम हो रहा था। जिस जगह पे लोग कहते हैं यहाँ शराब पीना मना है, वही शराब, सबसे ज़्यादा शराब। जहाँ नो पार्किंग लिखा है वहीं गाड़ी पार्क होगी। जहाँ लिखा है कि जानवरों को सताना मना है, वहीं। जू में जब जाता हूँ तो लोग, अब तो और ख़राब हो गया है क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, उसको सेल्फी लेनी है, वीडियो बनाना है, शूट करना है, तो चिल्ला रहे, इधर है शेर, इधर देखो, अभी हकीकत में अगर जंगल में छोड़ देना, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगोगे। तो अच्छा, हर आदमी ना सबूत इकट्ठा करना कि मतलब मैं गया था, इसका ये देख लो। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो जंगल आते थे, वो कैमरा ही नहीं रखते थे, आंखों से सब कुछ आंखों से देख रहे हैं, याद करना। यहाँ मैंने अच्छे लोग देखे जो रईस, जिनके पास बड़े बड़े कैमरे हो सकते थे, नहीं, वो आराम से बस देख रहे हैं। अरे वही मज़ा है गुरु। मैं खुद जब शूट करता था, जब मैं थक जाता था, थक इन द सेंस कि आप जब कैमरे में देख रहे होते थे ना, व्यू फाइंडर में, तो कैमरे वाली ही फील दे रहा होता था। बल्कि कई बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि टाइगर आ रहा है और मैं कैमरे में देख रहा हूँ, तो आपको फील नहीं आ रहा है, ऐसा आट हो रहा है, ये खड़ा था वो क्योंकि आपको लग रहा है फिल्म देख रहे हैं। तो मैं खुद एक टाइम के बाद थक नहीं जाता था, जैसे बोर हो जाता था, तो मैं कैमरा बंद कर देता था कि अब इसको मैं 10 मिनट आंखों से देख लूँ यार, क्या खूबसूरत चीज़ सामने आई है। तो वो लोगों में पेशेंस, जैसे वो शादी में आजकल जाइए तो दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे होते हैं, तो हर आदमी उनको ऐसे सामने नहीं देख रहा है, फोन में देख रहा है। हाँ। तो वो पूरा फोन में ही देख के उनको ऐसे, वो आधी शादी फोन ही में देख के कवर कर लेते हैं। वो पूरी दुनिया रियल में नहीं, रील में चल रही है। अब वो रील चाहे इंसान की शादी का हो, चाहे वो जू वाले लायन का हो, किसी का हो, वो रील में जी रहा है। और हद तो ये होता है, मतलब जू आप जाइए, ये अरे असली शेर हम हैं शेर, अरे हाँ, ये क्लीशे डायलॉग है, ये बहुत चलता है। ऐसे मुझे लगता है पीछे से अगर बड़ा कम हो या लीगली अलाउड हो तो मैं उठा के उसको ढकेल दूं अंदर कि जाओ जरा एक बार हेलो करके आओ करीब से, तुमको कैसा जैसे विजय ने पकड़ लिया था जैसे एक बार दिल्ली में। हाँ, वैसे कर देगा वो, पकड़ के आप हो जाएंगे ठीक। लायंस में एक और चीज़ होती है कि ये
फैमिली में जब होते हैं वो बड़ा रेयर होता है। वहाँ पे ये टाइगर और लेपर्ड से बिल्कुल अलग दिखते हैं, साथ में एक फैमिली पना उनका दिखता है, मतलब अच्छा। जैसे हम आप रहते हैं ना, एक बॉन्ड है, बॉन्डिंग दिखती है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब नॉट की बॉन्डिंग कि यार एक साथ 6 कीड़ा ही खत्म हो गया, वो अकेला एक को ढूंढना, उसका मज़ा ही अलग है, वो अकेला दिखेगा। तो गिर में लाइन स्पॉटिंग कैसी है, उसकी साइटिंग कैसी है? 100% गारंटीड। अच्छा, मतलब कोई बहुत ही फूटा किस्मत होगा जिसको नहीं दिखेगा, गिर में दिख ही जाता है। इसकी एक और वजह रही थी कि गुजरात के जो जंगलात के लोग थे, चूँकि मैंने बताया कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका लायन किसी और स्टेट में जाए या वो उस पर्टिकुलर इलाके में ही रहे, तो बहुत बार उन्होंने बेट डाला है उनको, मतलब उनका चारा, पाड़ा, हिरन, सांभर भी डाल देते थे, तो वो ईजी खाने लगे थे। दूसरा ये था कि वो सुस्त भी होते हैं, तो उसी इलाके में आप जाएंगे आपको भतेरे दिख जाएंगे। मतलब वो जंगल की कैपेसिटी इतनी है जितनी होनी चाहिए। अब आप कह रहे लायन और बढ़ाना है तो आपको स्पेस देना होगा। इनके हंटिंग स्किल्स कैसे होते हैं? बड़े अच्छे, मतलब जबकि सुस्त होते हैं फिर भी? नहीं, जब करते हैं तो फिर करते हैं तो करते हैं साहब। वो हंट तो टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो, कैट फैमिली जब हंट करती है तो वो हमारे आप कहते हैं धीरे धीरे गया चीतल बुलाएगा, कम टू मी, आई वांट टू ईट यू, ऐसा थोड़ा होता है। उसको उतनी मशक्क़त करनी पड़ती है जितने की बाकी कैट फैमिली को। और लायन बड़े जानवर को मारने के लिए सामने आता है, क्योंकि फीमेल यूजुअली हंट करती हैं और सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अच्छा, हाँ, अफ्रीका के कई आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई है, गिर के भी, तो डिनर और लंच मतलब फीमेल तैयार करती हैं, वो आराम से खाते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े उनके बच्चे भी बड़े प्यारे होते हैं। बच्चे किसी को मुझे प्यारे ही लगते हैं। और अब इंसान उसको बचाने के लिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे, बट एट द एंड मुझे नहीं लगता कोई सीरियस कंसर्न हमें दिखता है। हम सिर्फ राजनीति कि हम अपने स्टेट से वहाँ नहीं देंगे, हम सिर्फ हम फर्स्ट वाला जो है, जैसे मालधारी से हमें सीखना चाहिए कि कैसे आप एक साथ जंगल में रह सकते हैं, कंजर्वेशन करें। यस, वो एक तरीके से उनके लिए सीसीटीवी है। करेक्ट भाई, जंगल के हर इलाके में वो हैं, घर उनके हैं, तो पोचर नहीं जाएगा, बिल्कुल डर बना हुआ है। और उनको भी लायन से डर नहीं है, उनके जानवर भी मार के खा लेता, मवेशियों को वो कुछ नहीं बोलते। कंपनसेशन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो कितनी अच्छी उनके अंदर बैलेंस और बॉन्डिंग बना के उन्होंने रखी है कि एक दूसरे को परेशान नहीं करने का। बाकी तो जहाँ तक परेशान कौन कर रहा है, वो जो बाहर रिजॉर्ट बना के बैठा है या लॉज बना के बैठा है, ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुर्गी बांध के उनको बुलाना। अक्सर आप देखते होंगे फुटेज आता है, वो गांव में टहल रहे हैं लायन, सीसीटीवी ने रात में दिखा, गिर नेशनल पार्क से सटे हुए इस गांव में लायन निकले टहल रहे थे। हाँ, टहल रहे थे, चले गए, किया क्या, किसी को मार दिया। बहुत रेयर है वहाँ पे किसी का मरना, रेयर है, वो नहीं करते। उन यूज्ड टू हैं, वो ह्यूमन प्रेजेंस के साथ बहुत ज़्यादा यूज्ड टू है। कोएग्जिस्टेंस की एक आदत हो जाती है, सब साथ हाँ, वो साथ रहने लगे हैं। और एग्रेसिव टुवर्ड्स ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है वो, कि इंसान को देख के दौड़ाना मारना, वो नहीं, वो आराम से बैठे हुए हैं। तो जब आप गए थे वहाँ पे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था गिर का आपका? मतलब सिर्फ लायन नहीं, इसके अलावा जो भी और जो जानवर हैं वहाँ पर, तो उनके उससे होते हुए और जंगल के जो इंतजामात हैं उन सब के लिहाज से। मैंने कहा कि जंगल बहुत ऑर्गेनाइज है उनके। मैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका था, मिस्टर वसवड़ा वहाँ के फील्ड डायरेक्टर होते थे। और स्टोरी यही थी कि वहाँ पे मेरे जब मैं गया था 2018 में, तो 19 लायन उस समय मरे थे, वो वायरस की वजह से। 2 वायरस थे, एक तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस था और एक बेबी ओएसिस वायरस, 2 वायरस आए थे उस टाइम पे। और उसकी वैक्सीन वगैरह बाहर से आई थी, विदेशों से मंगाई गई थी उनको बचाने के लिए। और ये टाइगर में भी, कैट फैमिली में भी, ये जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है वो अक्सर, अभी कुछ दिन पहले पीलीभीत के पास एक टाइगर बाउंड्री पे आके बैठ गया था, आपने देखा होगा, और एकदम सुस्त था, जैसे सब बोले थे कि सो रहा है, सो नहीं रहा था, बीमार था वो बीमार था। और अक्सर वो मरी ये वायरस जब आता है तो यूजुअली वो मर ही जाते हैं। दूसरा कि टाइगर या लायन ये बहुत सेंसिटिव क्रिएचर है, मतलब सेंसिटिव इन द सेंस ये तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनको
कोई बिल्कुल भी उंगली ना करे। बिल्कुल। खाते तभी हैं जब भूख लगती है, हंटिंग तभी करते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। बेवजह ये किसी को ना परेशान करते हैं ना किसी की जान लेते हैं। तो ये लायंस की अपनी कहानी है। कुछ वहाँ पे उसको मिनी अफ्रीका कहते हैं, तो लगा होगा आपको वहाँ? हाँ, वो जगह तो मुझे बहुत मज़ा आया, अफ्रीकन जैसी। यस। तो उनके साथ जब मैं रहा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लोग मिले, बल्कि मुस्लिम भी उनमें हैं। तो मस्जिद भी एक थी छोटी सी, मैंने देखी। और मोबाइल की दुकान चला रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, अफ्रीकन लोग चला रहे हैं, एंड दे प्राउडली सेड हम हिंदुस्तानी हैं। ये अपरकोट फोर्ट और अमरनाथ और ये सोमनाथ टेम्पल के पास में। हाँ, सोमनाथ से भी बहुत करीब है ये, और जूनागढ़ से भी बहुत करीब है। और दो रास्ते, मतलब दो जगह से आप करीबी हैं। वहाँ से आप गिर नेशनल पार्क में जा सकते हैं। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर कोई जाना चाहे वैसे तो? आई थिंक मैं ट्रेन से नहीं गया था। अच्छा। बट रास्ते आराम है, अच्छे हैं। गुजरात के रोड हाईवेज बहुत अच्छे हैं। सोमनाथ आप जाते हैं, वहाँ से शायद 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे। और करीब करीब इतना ही जूनागढ़ से भी है। हाँ, एक और चीज़, गुजरात जो है ड्राई स्टेट है। तो और वहाँ पे अगर आप अल्कोहल यानी तो अपना लक पहन के चलें आप पहले से। नहीं, वहाँ पकड़े जाएंगे, जेल हो जाएगी। तैयारी करके चलें, पकड़े जाएंगे, जेल हो जाएगी। आप ले जा ही नहीं सकते, इलीगल है। वो अलग बात है कि पर इलीगली बहुत सारे लोग। फिर मैंने वही कहा, जहाँ जिस चीज़ की मनाही होती है सबसे ज़्यादा चीज़ वही मिलती है। तो मतलब आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको एक लाइसेंस बनाना होता है। मैं ये भी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ बल्कि, कि अगर आप जाएँ तो गुजरात में शराब मिल जाएगी आपको, तो उसके लिए आपका एक लाइसेंस बनता है। प्रॉपर आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, एक ऐप का लिंक देंगे, आप ऐप पे जाके अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, फिर आपको एक बोतल मिलेगी और वो 1 हफ्ते तक आपको पीनी है। 1 हफ्ते तक आप दूसरी बोतल नहीं खरीद सकते, और रेट भी बहुत महंगा होगा। अब मान लीजिए जमशेद ने लिया तो जमशेद ही पी सकते हैं। अगर आसिफ ने पी लिया, अंदर पुलिस ने पकड़ लिया तो बड़ी दिक्कत थी। मैं तो ऐसा नहीं था लेकिन तो मेरे और सूर्य साहब को बड़े मज़ेदार यही सब चीज़ें हो सकती कि अपना कैसे मैनेज करेंगे। बट तो हाल ही में, मतलब पिछले कुछ सालों में कैसा है यहाँ पे? नंबर ऑफ जो शेर हैं वो बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बहुत जंगल छोटा है, मैं तो कह रहा हूँ। वो ओवर मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा है वहाँ पे लायंस की, अगर हम बात करें। क्योंकि अगेन ये भी टेरिटरी में रहने वाले फैमिली है जिनकी ठीक है प्राइड होती है, लेकिन उनको भी अपना अपना इलाका चाहिए होता है। तो इलाका है ही नहीं आपके पास। आप कह रहे हो बर्दा में हालांकि 5 लाइन अभी शिफ्ट किए गए थे, लेकिन वो कितना टाइम लगेगा? बर्दा में उसमें शायद 400 या 500 हिरन और सांभर पाए जाते हैं, जबकि गिर में 90,000 हिरन सांभर इस तरीके की प्रेवेस है। तो उतने में क्या होगा उनका? सही बात। अगर आप वहाँ पे बढ़ा भी देंगे, मान लीजिए 100 लाइन छोड़ देते, मैं कह रहा हूँ, तो कम से कम आपको वहाँ पे 1000-1500 तो चाहिए ना। तो वो ठीक है, साइकिल एक चेन बन जाएगा, उनकी ब्रीडिंग होगी, हिरन और सांभर की बच्चे आएंगे, जंगल फलेगा फूलेगा और लायंस भी बढ़ेंगे। बट ये मुश्किल है मतलब। और दूसरी चीज़, 100 किलोमीटर दूरी पे रखना मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड आइडिया। उनको आपको बाकी जगह पे तो कुछ भी नहीं है, फैलाना पड़ेगा, वरना इनकी दूसरे स्टेट्स में जाके कहीं दूर के स्टेट में करना ये पूरी लाइन्स में स्टेक पे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी भी गायब हो जाएंगे। एक वायरस आएगा, सब खत्म। बड़ा अगर कुछ हादसा हो जाए तो इनके ख़त्म होने के चांसेस, और एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो फिर हम क्या ही देखेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको क्या देखेंगे। चीता आज हम बाहर से ला के देख रहे हैं, हिंदुस्तान में हुआ करते। सोचिए, आपको ये ना कह दे जिराफ नहीं होते थे साहब, कभी हिंदुस्तान में जिराफ थे ही नहीं, वो अफ्रीका में ही होते थे, वहीं हैं, और वहाँ पे अच्छे से पल बढ़ रहे हैं। यहाँ जू में होते हैं, यहाँ जू में है, जू में तो लाए जाते हैं। अच्छा, ये किसी मैन ईटर लायन के बारे में कोई कभी सुना आपने? नहीं, कभी नहीं, उस तरीके से नहीं। फिल्में आई हैं, देखिए कभी गुजरात के किसी जंगल से वो निकल के उधर 1-2 हादसे हो जाते हैं, वैसे किसी को बाई चांस हो गया। बट जिस तरीके से हमने सुनाया था किस्सा आदमखोर, हाँ, जिसको रुद्रप्रयाग और जिम कॉर्बेट साहब को बुलाना पड़ा, उस तरीके की कहानी गुजरात में कभी नहीं हुई। फिल्में 1-2 अच्छी हैं, जो एक लास्ट लाइन करके आप लोग ढूंढिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। देखिए मैंने, क्या कमाल की मूवी है यार, तबीयत खुश कर दे। उसमें दिखाया पूरी फैमिली बॉन्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। वो मतलब मैंने देखा तो मैं रो पड़ा था। उसका जो पहला सीन है, जो मर रहा होता है, तो इनकी एक बड़ी अजीब कहानी होती है, हर जानवर की है। जो कमज़ोर होता है उसको लोग छोड़ देते हैं,
तो लायन मर रहा होता है और बिजली कड़क रही होती है, उसकी एक आँख भी फूटी है लड़ाई में, कमज़ोर हो चुका है और धीरे धीरे वो। हमने बचपन में मोगली देखा था, तो मोगली में तो विलन था शेर। अब परसेप्शन दिखाया गया है, जंगल जंगल बात चली है, मोगली था ही नहीं। हाँ, मोगली तो जैसा ऑफ कोर्स नहीं था आज के, लेकिन जितने बच्चे मोगली से ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत है, कोई लोग शक्तिमान समझ के छत से कूद जाते थे कि बचाने आएगा। सुना अपनी ये किस्से? बहुत। सुपरमैन जब आया था कितने लोग पर्दा पहन के पीछे बांध के घर से कूद गए कि हम उड़ जाएंगे। ऐसे थोड़े होता है। सही। हमको भी लगता था कि ऐसा हो सकता है क्या, पर्दा पहन के उड़ जाए, हम भी उड़ जाएंगे। नहीं हो सकता। तो कुल मिला के एक बार गिर नेशनल पार्क के बारे में बताइए कि सही समय क्या है जाने का, और अगर कोई जाना चाहे तो क्या क्या वहाँ के हाइलाइट्स हैं। 15 नवंबर से खुलता है और 15 जून को बंद हो जाता है। और मतलब मैं 2 ही बार गया हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगा वो। और गुजरात है तो सूखा सूखा जंगल है और लायंस ही लायंस दिखते हैं। चेज करने का आपको वो एडवेंचर जो मैंने बताया कि वो नहीं मिलता जैसे टाइगर मिलता है, बट जंगल अच्छा है, जाना चाहिए। लायन जिसको पसंद है बिल्कुल, आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है। अगर आप शेर देखना चाहते हैं या लायंस देखना चाहते हैं तो आपके पास एक ही चॉइस है, गिर नेशनल पार्क, दूसरे में कहीं है ही नहीं। तो एक यूएसपी है कि अगर लायन देखना है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। और जंगल की बात करें, मुझे अच्छा लगा, बट मेरा प्यारा जंगल जो है वो कॉर्बेट है। अच्छा। बांधवगढ़ है, जिनको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि ये नहीं कि करीब है इसलिए, दिल्ली से करीब इसलिए नहीं, कुछ इमोशनल आपका। हाँ, हर आदमी कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है। आपको कितनी कहानियां हैं आपकी, तजुर्बा है वहाँ काम किया है। तो मैं वहाँ ज़्यादा गया, यहाँ पे 2 ही बार गया हूँ गिर। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री थी बिहेवियर के बारे में जी, और एक ये जब वायरस आया था तब गया था। चलिए ठीक है। तो बहुत आपने जिसके बारे में जो जानकारी दी, बहुत अच्छी और बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन है। अब अपने ख़त की तरफ बढ़ते हैं। ख़तों जो हमें पिछले, हाँ, वो तो इंतज़ार रहता है उसका भाई। जो पिछले हफ्ते हमारे पास जिन लोगों ने एपिसोड को सुनकर ख़त लिखे हैं, ईमेल्स लिखे हैं, तो उनका सिलसिला शुरू करते हैं। आशीष तिवारी साहब से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने मेल किया है हमें। जो लोग मेल सुनने के साथ साथ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे भेजें, radio@aajtak.com, लास्ट में भी बताऊँगा। तो जंगल जिंदाबाद लिखते हैं, प्रिय खांचा और जमशेद भाई नमस्ते, मैं आशीष, खांचा का मंदिर वाला नाम। कौन सा वाला? मंदिर वाला नाम, जो नाम आप रखते हैं ना आशीष। हाँ। अच्छा, ओके। जो इस वक्त दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण रेणुकूट में हुआ है। अरे गुरु, और ये चिट्ठी लिखते वक्त मैं जर्मनी में हूँ। साला कहाँ से कहाँ निकल गए यार। हम दूधी से दिल्ली तक पहुँचे, तो रेणुकूट मतलब 20 किलो दूरी पे है, वहाँ से जर्मनी पहुँच गए हो। बहुत सही गुरु। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों 3 ताल और अब शेर खान के पक्के श्रोता हैं। हम आपके सभी एपिसोड सुनते हैं और अपने ट्रैवल से पहले काफ़ी एपिसोड्स डाउनलोड कर लिए हैं, ताकि जब भी हम ट्रैवल करें तो उन्हें ऑफलाइन सुन सकें। ये हमारे लिए वो प्रोग्राम है जिसका हम दोनों बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और साथ बैठकर सुनते देखते हैं। जमशेद भाई की कहानियों के तो हम तब से श्रोता हैं जब वो मिश्रा जी की मंडली के सदस्य थे, और हमें उनकी फ़नी कहानियाँ बहुत पसंद थी। मेरी जंगल की यादें जो बचपन की हैं वो शुरू होती हैं जब हम रापटगंज, खांचा इसका हाँ, रॉबर्ट सिंह को रापटगंज ही बोलते हैं। बहुत सही गुरु। से शक्ति नगर के रास्ते पर होते थे, लेकिन असली जंगल की झलक हाथी नाला से ही मिलती थी। बहुत सही, बहुत सही। बचपन में किताबों और टीवी पर देखा था कि जंगल में ढेर सारे जानवर रहते हैं, लेकिन अफसोस वहां पहुंचकर कभी कोई जानवर नहीं दिखे। अरे हाँ, हमारे ही चचा बाबा सब मार के खत्म कर दिया, और क्या वहां बचा क्या। हाँ, सांप कई बार दिखे और हमारे मोहल्ले में नियमित रूप से सुबह शाम लंगूरों की आवाजाही दिख जाती थी। हाथी नाला में हाथी ना दिखने का दुख ऐसा था मानो बिरयानी में से चिकन गायब हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह का नाम हाथी नाला कैसे पड़ा? क्या कभी यहाँ सच में हाथी थे, या ये नाम का ही सिर्फ हाथी नाला है? बचपन से ही ये एहसास होता था कि इंसानों में जानवरों का प्राकृतिक घरौंदा इंसानों ने छीन लिया है, लेकिन उस क्षेत्र को जंगल कहते थे, लेकिन जानवर तो जैसे छुट्टी पे चले गए थे। मुझे हमेशा से सोनभद्र, बनारस, मिर्ज़ापुर की कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, ख़ासकर जब आप उन्हें अपने अनोखे अंदाज में सुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भी वहीं घूम रहे हों। तो खानचा बस ऐसे ही किस्से सुनाते रहिए और हम आपके हर एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आशीष तिवारी। आशीष गुरु, तुमको क्या ही बोलें।
हाथी नाला जो नाम था, बेसिकली वहाँ से अगर आप जाते हैं तो मध्य प्रदेश हाँ बहुत करीब है, सोनभद्र जो है इन 3 स्टेट से घिरा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता था कि एक ज़माने में वहाँ पे हाथी आते थे और पानी पीते थे। नाला है, मतलब एक नदी भी, अब तो उसको भी इंसान जहाँ जाएगा अच्छा, करेगा, पिकनिक स्पॉट बना दिए। तो हाथी आते थे, ऐसा मैंने सुना, मैंने नहीं देखा है। और हाथी नाला से दुद्धी वो 18 किलोमीटर का इतना खूबसूरत, या फिर हाथी नाला से रेणुकूट भी आप जाते हैं जी। तो हाथी नाले से मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर है रेणुकूट। बहुत ही खूबसूरत जंगल का पैच है, लेकिन बिल्कुल आशीष सही कह रहे हैं, एक भी जानवर नहीं दिखता। लेकिन आशीष भाई अब उधर ना दिखने लगे हैं मधुमक्खी के छत्ते उसी हाथी नाला पार्क में। अब बड़ा शानदार, आप कभी जर्मनी से आना तो एक बार ज़रूर जाना, थोड़ा बच के। तो बड़ा अच्छा पार्क बना दिया और वॉक करने के लिए वहाँ बना दिया गया है, खूबसूरत सा सब कुछ। और अब हाथी नाला पे ही थाना भी बना दिया गया पुलिस वालों का। तो बहुत बढ़िया गुरु, जर्मनी में बैठ के सुन रहे हो, सुनते रहो, और आपकी पत्नी भी सुन रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसको और फैलाओ, बल्कि दुद्धी को और सोनभद्र को जर्मनी के बच्चा जाने ऐसा कुछ कर दो। जय दुद्धी। अगला खत है युवराज साहू साहब का, छोटा सा खत है, लिखा है जंगल जिंदाबाद खांचा और जमशेद सर। खांचा के किस्सों का क्या ही कहना, खांचा सुनाते रहिए ऐसे ही किस्से। मेरा सवाल था कि आप छत्तीसगढ़ के जंगलों में गए हैं, अगर गए हैं तो वहाँ के कुछ किस्से बताइए। ज़रूर, छत्तीसगढ़ के भी जंगलों के बारे में आपको जल्दी बताएंगे। और आप यूं ही शेर खां को देखते रहें, सुनते रहें, शेयर करते रहें। और अभी तो शुरुआत हुई जमशेद भाई, 6वां एपिसोड है, धीरे धीरे परत खुलेंगे। बहुत सारे लोग थे, इस पे भी सुनाइए, इस पे भी बताइए, इस पे भी सुनाइए, इस पे बताइए। कह रहे हैं कि वांटेड स्टोरी, एक कलुआ की स्टोरी भी बताइएगा। हाँ, कलुआ तो मेरा फेवरेट डार्लिंग टाइगर था, नहीं रहा बेचारा। ज़रूर 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 युवराज साहब, उस पर भी बताएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स पर। यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे पिछले एपिसोड पर, गछा दिए एकदम मार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देख करके। 200-250 कमेंट आते हैं और सारे कमेंट्स हमने पढ़े हैं। बिल्कुल। मैं अभी आज कल मैं उस पर जवाब दूंगा, मैं देता हूँ। इस बार थोड़ा ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आज और कल में मैं इंशाल्लाह ज़रूर उससे सबको रिप्लाई करूँगा। तो कुछ कमेंट्स शामिल कर लेते हैं, और आप लोगों ने कमेंट्स के नीचे अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमें पढ़ के मज़ा आता है बताने में कि भाई कहाँ से आई है ये कमेंट आया है। ऑडियो चिट्ठियाँ भी हम शामिल करने की कोशिश में है, तो आप लोग अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं उसको रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं, तो वो हम प्ले करेंगे इसमें, ये रहेगा। एक ऑडियो चिट्ठी है भी मेरे पास, एक साहब ने भेजी है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो अर्चित जी ने एक कमेंट किया है, लिखा है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। पिछले 1-2 सालों में हमारे शहर में तेंदुआ आने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मैंने अपने लेवल पे तहकीकात की तो 2 थ्योरी सामने आई। एक तो समस्या थी कि तेंदुआ आ ही जाते हैं, खासकर हस्तिनापुर की साइड से, जहाँ जंगल में हालांकि बहुत अधिक और डेंस नहीं है। इसका रीज़न यही कि जंगल काटे जा रहे हैं, गांव खेत में शेर घुस रहे हैं, खेत जंगल में। दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ शिकारी तेंदुए को पकड़कर उससे बेहोश करके या मरा हुआ समझ के लकड़ी के ट्रक्स जो कि उत्तराखंड से आते हैं उनमें डाल देते हैं मेरठ एनसीआर के इलाके में तस्करों को बेचने के लिए। दोनों ही बातें खांचा की बात को सपोर्ट करती हैं कि आदम जात से नीच कुछ नहीं है। अर्चित लिखते हैं। अर्चित भाई, हस्तिनापुर की आपने बात की, जमशेद भाई मैं गया था, जानवर एक नहीं दिखा, सिर्फ शराब की टूटी हुई बोतलें दिखी थी। तो मेरठ या उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, एक होता है जंगल आप घूमने जाते हैं, वो बर्बाद करने जाते हैं। बहुत ही गंद मचा रखा है वहाँ के लोगों ने। और वो तेंदुआ जो आपकी तरफ दिख रहा है, एक्चुअली वो आपकी तरफ नहीं दिख रहा, आप उसकी तरफ घुसते जा रहे हैं। मेरठ में जाके देखिए कहाँ कुछ बचा है। बिल्कुल। मेरठ आज से 15 साल पहले मेरठ छोटा सा इलाका, मतलब शहर था। अब तो आप मतलब कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में गिना जाएगा मेरठ। तो आप सोचो ना, दिल्ली से मेरठ तक कोई जगह ही नहीं छोड़ी आपने। तो वो पूरा इलाका लेपर्ड का था, आप खत्म करते जा रहे हैं। मेरठ के आगे निकलिए, आप हरिद्वार तक बढ़ गए साहब, तो लेपर्ड कहाँ जाएगा बेचारा? वो आपके इलाके में देखेगा, वहाँ वही नीच इंसान बैठे हुए हैं, उनको मार के निपटाएंगे, खाल बेचेंगे लेपर्ड को। क्या बताऊँ यार।
रितेश लिखते हैं, खांचा के तो हम मुरीद 3 ताल से ही थे, इस नए रूप से तो प्यार ही हो गया। इसके साथ बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने जंगल की दुनिया से हमारा इतना प्यारा परिचय कराया। हम और हमारा छोटा सा परिवार लंदन यूके में रहते हैं और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि घर और परिवार बहुत करीब है। लव यू खांचा, जंगल जिंदाबाद। लव यू टू डार्लिंग। लंदन में बैठ के आप सुन रहे हैं, और क्या चाहिए हम लोग को। और ऊपर से आपका प्यार और ख़त आ गया, तो क्या बोलते हैं उसको जमशेद भाई, नजराना मिल गया हमें। हाँ, हमारी जो मेहनताना थी आपने दे दी। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू सो मच। सुनील भाई जो न्यू जर्सी से हमारे लिए जर्सी भेजने वाले थे, कब अभी आई नहीं है। अच्छा, उस पर लिख देना शेर खान। लिखते हैं कि जंगल जिंदाबाद। शेर खान के 5वें एपिसोड में खांचा और जमशेद भाई की जुगलबंदी ने जिम कॉर्बेट के संस्मरण अपने बेहतरीन नैरेटिव स्टाइल से चित्रित किए। ऐसा लगा जैसे सब कुछ आंखों से देखा है। ज़बरदस्त समा बांधा और रोमांच बनाए रखा। इस एपिसोड में आपने वनजीवन के उजड़ने के कारण और उसे जिंदा रखने के सुझाव देकर एक सराहनीय कदम उठाया है। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पॉडकास्ट को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दी। आशा करता हूँ भारतीय जीवन में जंगल के बारे में प्रचलित विचार कुछ बदलेंगे। सुनील, न्यू जर्सी, अमेरिका। सुनील भाई, आप ऐसे ही सुनते रहो और ये मिशन हमारा जो है एक न एक दिन रंग लाएगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे हम एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, जैसे आपसे जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे, तो यार 100 में से एक आदमी भी अगर अच्छा निकल गया जंगल को बचाने के लिए, तो बहुत है। बिल्कुल सही। ये हम मानेंगे कि हमारा काम जो है वो सफल हो गया, हमारा जो मिशन है वो पूरा हुआ। आप जैसे लोग जुड़े रहेंगे, देखिएगा भगवान की कृपा रहेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा यार। बिल्कुल। सलील साहब हैं, लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। मुझे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है। लव यू खांचा और जमशेद जी। इसलिए मैं हर एपिसोड में कमेंट करता हूँ ताकि इस पॉडकास्ट की रीच ज़्यादा लोगों तक जाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पीयूष जी लिखते हैं, खांचा और जमशेद भाई को जंगल कबीले वासी का नमस्कार। एक और रोचक जंगल की कहानी का शानदार गुच्छा। कॉर्बेट साहब पे तो कोई फिल्म होनी चाहिए। वैसे अमेज़ॉन प्राइम पे एक मूवी देखी थी शेरनी, जिसमें वन विभाग और आदमखोर शेरनी के प्रकरण विस्तार से दिखाया गया था, जिसे देखना चाहिए। अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा लिखते हैं, जस्ट गॉट हुक्ड ऑन टू योर पॉडकास्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। दिस इज द सेकंड शेर खान इन माई लाइफ। द फर्स्ट वन इज शेर खान, माई ट्रेडिंग टर्मिनल, एज आई एम स्टॉक ट्रेडर। अरे वाह। बट लेट मी टेल यू, शेर खान इज़ द फर्स्ट लव। यह ज़िंदगी का मतलब सिखाता है और शेर खान तो कमाई का ज़रिया है। कीप अप द गुड वर्क आसिफ भाई एंड कमर भाई। शुक्रिया आलोक भाई। आलोक भाई बहुत शुक्रिया। आप शेर खां सुन रहे हैं और शेर खां खेल भी रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनते रहिए, देखते रहिए और हमारे शेर खां को भी, जैसे आप अपने आई थिंक स्टॉक की बात कर रहे हैं ये जी, तो इसको भी थोड़ा ऊपर उठाओ भाई। ग्राफ ऐसे जाने का मांगता है अपने को। थैंक यू सो मच सर। लिखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर कीजिए। दिनेश प्रसाद लिखते हैं, खांचा और जमशेद भाई जंगल जिंदाबाद। मेरा नाम दिनेश, DANESH लिखा है, दिनेश है और रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा छोटा मन जंगल मित्र संबोधन को जंगली दोस्त से ज़्यादा अच्छा कह रहा है। देखिए, यदि संबोधन आपको अच्छा लगे तो। बचपन से जानवर थोड़े अतरंगी जीव लगते थे, पर अब खांचा को सुनकर पता चलता है कि बहुत नेचुरल है। अतरंगी तो हम लोग हो गए। बिल्कुल। अंत में यही कि खांचा के किस्से हमेशा से मज़ेदार रहते हैं। और जमशेद भाई, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मेरा जो घर है उस तरफ जंगल के नाम पर जंगली सुअर ही हैं बस। जंगल जिंदाबाद, जय हो, जय जोहार। देखो, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर भी बड़े अच्छे होते हैं जी। इनकी खूबी होती है, अगर ये किसी पर अटैक करती है ह्यूमंस पे, जो इनके भी टक्स होते हैं, जो मेल होता है, दांत, वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो दौड़ के आता है, पेट में घुसाता है, क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है, वो पीछे फेंक देता है, तो इधर पेट से लेके सीना तक खोल देता है वो। तो उसको, अगर जंगली सुअर हैं तो आप थोड़ा उनसे बच के रहें, क्योंकि वो भी बड़े अग्रेसिव होते हैं, मेल जो होता है स्पेशली। और रह गया बात यार, मैं तो ये कहता हूँ, आप ये जो जंगली सुअर आप देख रहे हो, बाकी हमारे इर्द गिर्द कौन है? गधे हैं, मतलब हम ह्यूमंस। उनको देख देख के मैं बोर हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखते रहिए, शेयर कीजिए। जो वक्त 2-3 कमेंट्स और पढ़ते हैं। विकास लिखते हैं, जंगली मित्रों जंगल जिंदाबाद। सर प्लीज इनवाइट जेमी ऑल्टर टू योर शो। अरे, आई वुड लव टू। बल्कि एक एपिसोड टॉम ऑल्टर साहब के बारे में, जो मेरे किस्से रहे हैं, उस पर हम करेंगे। इनफैक्ट 9 तो अगला एपिसोड कर ही दें क्या? जी,
ठीक है, अगला एपिसोड जो है उन्हीं के साथ, टॉम ऑल्टर साहब की याद में उनके साथ के किस्से के साथ हम सुनाएंगे आपको। तो ये आगे लिखते हैं, यू कैन इनवाइट टॉम, यू कैन इनवाइट जेमी ऑल्टर, यू कैन इनवाइट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वर्स, फोटोग्राफर्स, हंटर्स एंड जंगल लवर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होगा। ये हमारा है प्रोग्राम कि आने वाले मतलब अभी 6 एपिसोड आप सुन रहे होंगे, ये जब आप सुन रहे होंगे और 10-15 हो जाएगा, उसके बाद से हम एक्सपर्ट, सूरी साहब और भी जितने असलम भाई जो वाइल्ड लाइफर हैं, बहुत जिन्होंने अरसा गुजारा है जंगलों में, उनके भी किस्से आपके सामने लेकर के आएंगे, सामने लेकर। अच्छा, इसी कमेंट में विकास भाई ने नीचे लिखा है, जमशेद भाई कभी कभी स्टोरी बॉक्स को ही प्रमोट कर लिया कीजिए, जैसे आज पहली बार आपने करते हुए सुना। वन मोर रिकमेंडेशन, प्लीज इनवाइट आरजू खुराना, शी इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। या मैं अभी मिला था 10-15 दिन पहले, अभी एक हमारे ललन टॉप के शो में वो आई थी, तो मैं नीचे उनके साथ बैठा था। बहुत अच्छी फोटोग्राफी वो करती हैं, ऑफकोर्स उनको भी बुलाएंगे। और स्टोरी बॉक्स तो मैं प्रमोट करता रहता हूँ, वो आप कर ही रहे हैं अभी, कर ही रहे हैं अभी कि कहानियाँ सुनिए आप लोग, शो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी कहानी है, सिर्फ जंगल की कहानियाँ नहीं, इंसानी जज्बात। नहीं, बहुत अच्छा शो है, मैं सबसे कहूँगा उसको भी आप देखिए, उसको सुनिए, और कॉमेडी स्टोरीज भी हैं उसमें, तो आप सुनिए, आज तक रेडियो पर ही है। एक आखिरी कमेंट है जो पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जिन लोगों ने लिखे, क्योंकि वक्त कम है, नाम ले लेते हैं सबके जिन्होंने लिखे हैं। तो सोलंकी जी हैं, शबी आमिर साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सुधा जी हैं, रोहित दावर हैं, कौशिकी हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, देविश पटेल ने कमेंट किया है, सिद्धार्थ ने कमेंट किया है, तो बहुत सारे लोग हैं और सबके कमेंट खांचा देखते हैं और पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, और आगे देखिए कहानियाँ हमारी छोटी बड़ी, लोग कई लिखते हैं कि और लंबा कीजिए, बड़ी कीजिए, मेरा मानना है एक कहानी होनी चाहिए, वो आधे घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, तो हम इस पे नहीं अटकेंगे यार कि ड्यूरेशन को लेकर के, अपन कहानी पे रहेंगे। अगली कहानी है मेरे और टॉम ऑल्टर साहब के जंगल के किस्से जी, तो इस पे रखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और जिनके खत जमशेद भाई या मतलब इस शो में नहीं पढ़े गए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ा गया, बिल्कुल पढ़े गए हैं, टाइम के हिसाब से कई लोग कहते हैं कि ये, और यूट्यूब पे जितने कमेंट्स आए मैं जवाब दूंगा। आप लोग यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगले एपिसोड में जमशेद भाई बात टॉम ऑल्टर साहब की, तो ख़त्म करते हैं। जंगल जिंदाबाद।